जिस मनी मिराज जी की वाइन्स को आप गलत कहते हैं, जिस मनी मिराज के ऊपर आप लोग उंगली उठाते हैं, आखिर उसी मनी मिराज के साथ में जोड़ी मीन्स फिल्म में क्यों काम करना पड़ा अभिनेत्री बेबी काजल जी को? बेबी काजल जी के साथ में आपका रिलेशन क्या है सर? फिल्म में कौन काम करेगा, किस गाने का प्रमोशन होना चाहिए, किसका कितना सीन होना चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर एक गाने में काम करने वाली लड़की? लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाया और वनु जी को कहा कि इनकी 1500 की औकात नहीं है, मेरे एल्बम में फ्री में काम करने लायक नहीं, इनका मुंह मतलब काफी बॉडी शेमिंग तक उन्होंने की। आपको नहीं लगता है ये नहीं, वो उचित है? चीज बेबी काजल के बारे में उन्होंने इशारे इशारे में बोला कि उनका क्या है मुझे भी पता है। तो मुझे भी पता है तो उसका प्रमाण दीजिए, किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता है। बेबी काजल के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है, अगर वो भी एक बाप का पैदाइश है तो वो भी दिखा दे कुछ सबूत। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनके साथ जो भी हादसा हुआ है, जैसे कि उन्होंने कहा कि मुझे गाड़ी नहीं भेजी गई, या फिर उनके साथ हिल स्टेशन में जो घटना हुई, ठंड लग गई, या फिर दिल्ली में जो उनके साथ सीन हुआ, मुझे नहीं लगता कि वनु दी ग्रेट ने कहा होगा कि ऐसा इनके साथ आप कर दीजिए। तो आपको अभिमन्यु जी को टारगेट करना चाहिए था, आपने वनु दी ग्रेट को टारगेट क्यों किया? आपने एक लड़की का पूरा चीर हरण किया, आपने 3-3 लोगों का नाम ले लिया, आप कह रहे हैं आपने कुछ किया ही नहीं। अब इसका देखिए, इसका अब कोई कहेगा कि हमको सबूत दीजिए, तो हम कहाँ से सबूत दें? कि बेबी काजल जी ने यह बयान इसलिए उठाया क्योंकि 20-25 दिन पहले वेलकम 2 की प्लानिंग की जा रही थी, और अभी ऐसा खबर आ रहा है कि वेलकम 2 में लीड हीरोइन बेबी काजल जी को ना लेके वनु दी ग्रेट को लिया जा रहा है। ऐसी उड़ती उड़ती खबर आ रही है, इस वजह से थोड़ा झल्ला के बेबी काजल जी ने ऐसा स्टेप उठाया, ऐसा बयान दिया। काजल जाके वहां पे जितना डांटना था, जितना बोलना था, उसने बोला। उसके बाद अभिमन्यु जी पूरा सॉरी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ये किसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास ये में? कन्वर्सेशन हुई है बेबी काजल और वनु दी ग्रेट। ठीक है, तो आपका गुस्सा फिल्म के प्रोड्यूसर अभिमन्यु कुमार जी से है या फिर एक्ट्रेस वनु दी ग्रेट से है? अगर किसी लड़की के साथ ये चीजें बीतती हैं, उसके बाद भी वो फिल्म कंप्लीट क्यों करती है, डबिंग क्यों करती है, और बाद में प्रमोशन में जाने के लिए भी एग्री क्यों होती है? लड़की को मना कर देना चाहिए। आप बार बार कहते हैं रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग में है, तो फिर आप आखिर अब इतना हो ही गया है तो डाल ही क्यों नहीं देते? क्या रीजन है आपने रोक के रखा है फिर? आप देखिए, वनु दी ग्रेट के बहुत अच्छे खासम खास है, तो आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, रिकॉर्डिंग हमको भेज दीजिए, अगर परमिशन देंगी तो हम डाल देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपका भी खास हूँ, बेबी काजल जी का भी खास हूँ, मैं तो सबसे पहले जनता का खास हूँ, मैं जनता का पहले सोचता हूँ। नहीं, तो हम आपसे यही कहेंगे कि वनु दी ग्रेट अगर परमिशन दे देगी कि डाल दीजिए तो हम डाल देंगे। आपके पास तो वनु जी का भी नंबर है, अभिमन्यु जी का भी है, मनीष मिराज जी का भी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं सर, मैं ही क्यों पूछूं? जिसमें आपने कई व्यक्ति विशेष के नाम लेके उठाए कि कहाँ खाई, कहाँ पी, पहले कौन बॉयफ्रेंड, पहले कौन रखने वाला, बहुत चीजें आपने बोली उनके विषय में। क्या आपको लगता है यह उचित था कि मैं दिल्ली में सेफ फील नहीं कर रही थी, काम करते वक्त सेफ फील नहीं कर रही थी? आप उनके मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, सेफ फील से यहाँ तात्पर्य क्या है? देखिए, वैसे तो सर अगर मेरी भी गर्लफ्रेंड रहेगी तो मैं भी कहूंगा कि आओ फिल्म में काम कर लो, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे जितना प्रायोरिटी उस गर्लफ्रेंड को देंगे, उतना प्रायोरिटी अगले कलाकार को भी देना चाहिए कि वो भी काम किया है, ना कि सिर्फ अपने लोगों को दिए जाए। मनी मिराज के पास उतना पावर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में, और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए जो शख्स हैं उन्हें आप सभी जानते हैं, इन्हें लोग प्यार से कहते हैं सूर्या भाई। और क्या चर्चा करने वाले हैं ये भी आप सभी को पता होगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों अभिनेत्री वनु दी ग्रेट और अभिनेत्री बेबी काजल को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे और प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है, स्टार्ट कहां से हुई और ये खत्म कब होगी और कैसे होगी। यही चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सूर्या भाई जी। ये पटना में है, मैं दिल्ली में हूं, तो पॉसिबल नहीं हो पाया कि हम आमने सामने बैठ कर चर्चा करें, लेकिन ऑडियंस की डिमांड है, इसलिए ऑनलाइन गुफ्तगू करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को हमारी बात सार्थक लगेगी और समझ में आएगा। सूर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में, कैसे हैं आप? नमस्कार भैया दुबे जी, आपको भी प्रणाम है, और चर्चा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, और पहली बार चर्चा से आप जुड़े हैं। है, बस थोड़ा ठंडी है। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि बेबी काजल और वनु दी ग्रेट की जो कंट्रोवर्सी, जो विवाद चल रहा है, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि बेबी काजल अभिनेत्री हैं, गाना जानती हैं, बोलना जानती हैं, आखिर फिर भी सूर्या जी ही आके बाइट क्यों दे रहे हैं? रीजन क्या है, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? रीजन ये है कि देखिए, वो शुरू से उतना इंटरव्यू वगैरह दी है नहीं, और हर चीजों के बारे में बोल के वो आगे बढ़ाना चाहती है नहीं विवाद। ठीक है, अब पहला चीज की ये विवाद था नहीं, इसको विवाद बना दिया गया है। क्योंकि वो सिर्फ अपना बात रखने आई थी, वो गई थी किसी इवेंट में, उनसे किसी यूट्यूब मीडिया वाले ने पूछ लिया कि आपने फिल्म में काम किया है, फिल्म में आप दिखी है पूरे फिल्म में, लेकिन आप किसी भी इवेंट में या किसी भी प्रचार में आप नहीं दिखी है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि देखिए, हमने काम किया है लेकिन उन्होंने बुलाया। जहां तक बात रहा, अभिमन्यु जी जो हैं फिल्म के प्रोड्यूसर हो चाहे जो भी हो, हमको उतनी जानकारी नहीं है जी,
उन्होंने फोन किया था, हम्म ठीक है, हर चीज की हमको जानकारी रहती है कि कब फोन आया क्या हुआ। हम्म फोन उन्होंने इवेंट के एक दिन पहले किया था, जो कि पटना में इवेंट था। जी एक दिन पहले उनका फोन आता है कि काजल जी आपको कल इवेंट में आना है। हम्म तो काजल बोलती है कि ठीक है सर, हम आ जाएंगे, हमारा व्यवस्था कर दीजिएगा, गाड़ी का खर्चा वगैरह दे दीजिएगा, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट हो, छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, हम्म वो किसी के इवेंट में जाता है, चाहे वो फिल्म का प्रमोशन हो, गाने का प्रमोशन हो, वो अपने पॉकेट के खर्चे से नहीं जाता है। हम्म ठीक। तो जी ये कंपनी का ही रहता है या प्रोड्यूसर का रहता है, वो पैसा देते हैं तो फिर वो लोग जाते हैं। इस तो बात से उन्होंने कहा कि इस बात से मैं सूर्या जी एग्री करता हूं कि कोई भी इवेंट हो, कोई भी आर्टिस्ट अपना पैसा लगा के नहीं जाएगा, प्रोड्यूसर को ही पैसे लगाने पड़ते हैं। बट मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपसे कि अगर प्रोड्यूसर ने अभिनेत्री बेबी काजल जी के साथ गलत किया मीन्स उन्होंने कहा कि आप अपना पैसा लगा के आ जाओ, या फिर उन्हें कन्विंस नहीं दिया, या फिर व्हीकल उनके लिए अरेंज नहीं कराया, तो ये चीज तो अवेन्यू जी का नाम लेके उनको बोलना चाहिए था। यहाँ पे वनु दी ग्रेट की एंट्री कैसे हो गई? बनु दी ग्रेट की एंट्री ऐसे हुई कि फिल्म में बनु दी ग्रेट को एंट्री कराया गया, पूरे प्रमोशन में बनु दी ग्रेट ही दिखी, जी इसलिए बनु दी ग्रेट का नाम आया कि आपको छोड़ के जो एक गाने में सिर्फ उस फिल्म में काम की है, उन्हीं के साथ क्यों घुमा जा रहा है। ये सवाल मीडिया ने पूछा, तो बोला गया कि भाई उनकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उनको साथ लेके घूम रहे हैं। जी, लेकिन गर्लफ्रेंड है, कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि पहले से बेबी काजल की तरफ से टिप्पणी आई, व्यक्ति विशेष का नाम लेके पर्सनली बोला गया कि गर्लफ्रेंड है, तो ये चीजें बढ़ गई? कहीं ये चीज तो नहीं है कि गर्लफ्रेंड बोलने की वजह से चीज बढ़ गई? अच्छा भैया एक बात बताइए हमको, अगर हम गर्लफ्रेंड है या किसी के बॉयफ्रेंड है, जी तो इसमें गलत क्या है? अगर आप सच्चा प्रेम किसी से करते हैं, अगर आप साफ दिल से किसी से प्रेम करते हैं, सिर्फ कुछ लेन देन के वजह से प्रेम नहीं करते हैं, या 5 दिन का रिलेशनशिप के लिए प्रेम नहीं करते हैं, तो अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं, एक प्रेमी ही हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। अगर कोई किसी का गर्लफ्रेंड है, सच्चा प्यार कर रहा है, तो गलत क्या है इसमें? लेकिन इसको तो हम गलत नहीं मानेंगे। मामला सूर्या जी यही फंस गया ना कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे किसी का कोई पर्सनल रिलेशन है भी, क्योंकि देखिए वनु दी ग्रेट का कहना है कि मुझे बॉयफ्रेंड नाम से ही नफरत है। अगर मैं किसी को बनाऊंगी तो अपना हस्बैंड बनाऊंगी, शौहर बनाऊंगी, मर्द बनाऊंगी, लेकिन मैं किसी को अपना बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाऊंगी, मुझे नफरत है। अगर किसी का साथ आप किसी का रिलेशन जोड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं तो गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको मौका दूंगा, अगर ये कोई कह दे कि बेबी काजल जी का फलाना 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 व्यक्ति कोई बॉयफ्रेंड है, तो क्या बेबी काजल जी को बुरा लगेगा? नहीं लगेगा? उसका कोई प्रमाण दे सकता है? हम इनके बॉयफ्रेंड है, ये प्रमाण दे सकते हैं। मनी मिराज जी उनके बॉयफ्रेंड हैं वनु जी के, ये आप प्रमाण दे सकते हैं? हाँ, ये प्रमाण है आपके पास? हाँ प्रमाण है मेरे पास। जैसे कि एग्जाम्पल तो अगर बताना चाहें क्या प्रमाण है? एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि प्रमाण देखिए, बॉयफ्रेंड बोले हो या ना बोले हो, वो बोले है कि वो मेरा पति है, वो मेरा शौहर है। नहीं, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में बोला होगा? हाँ, बनु दी ग्रेट ने अपने मुंह से बोला है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में ये चीज उन्होंने बोली है? तो हाँ, तो अभी तो शादी इन दोनों की नहीं हुई है ना, तो पति पत्नी तो हो नहीं सकते हैं, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही ना रिश्ता हम लोग देखेंगे। ये बात किसके साथ कन्वर्सेशन हुई है? किसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास ये में? कन्वर्सेशन हुई है बेबी काजल और बनु दी ग्रेट के बीच। अच्छा, तो ये रिकॉर्डिंग बेबी काजल जी के पास में है जी। तो इस बिहाफ में उन्होंने कहा है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वजह से इनको गाने में एंट्री मिली है। जी। तो एक परसेंट अगर मान भी लिया जाए कि चलिए वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी गाना अगर आप रिलेशन में है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तभी क्लिक होगा, या फिर आपके टैलेंट से क्लिक होगा? टैलेंट से नहीं, टैलेंट अलग चीज है, लेकिन उस गाने का प्रमोशन कितना किया गया है ये भी तो देखा जाएगा। आप जाके मनी मिराज के प्रमोशन के जितने भी इवेंट किए हैं जी, मनी मिराज अपने इस वेलकम फिल्म का जितना प्रमोशन किए हैं, पूरे रील में अगर आप जाके देखिएगा ना, तो सिर्फ एक यही गाना रील में लगा हुआ है और कोई गाना नहीं लगा हुआ है। जबकि उससे पहले बेबी काजल के साथ भी एक गाना रिलीज हुआ है, चुम्मा करके कोई गाना था, लेकिन उस गाने का प्रमोशन उस लेवल पे नहीं हुआ है। नहीं तो वो भी गाना हिट होता, मनी मिराज के पास उतना पावर है कि वो भी गाना हिट हो जाता है। लेकिन उस गाने पे रत्ती भर प्रमोशन नहीं किया गया, इस गाने पे पूरा एकदम प्रमोशन लगा हुआ है। चलिए इस बात को भी हम आपके साथ सहमत करके भैया एक सेकंड भैया, और एक बात बोलना चाहेंगे। एक बात बताइए, फिल्म जब रिलीज होती है तो फिल्म के गाने का बैनर बनता है या पूरे फिल्म का बैनर बनता है? फिल्म का बनता है। आप फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे लेकिन बैनर लग रहा था सिर्फ उस गाने का, तो ये भी तो गलत है। नहीं, फिल्म का बनता है, हमने तो यही देखा है। हाँ, तो वही चीज है, तो वो चीजें हुई है, इस वजह से बोला जा रहा है। चलिए ठीक है, बेबी काजल जी के बयान को साइड में करते हैं। उसके जस्ट बाद आपके एक पे एक लगातार कई इंटरव्यू आने लगे, जिसमें आपने कई व्यक्ति विशेष के नाम लेके उठाए कि कहां खाई कहां पी, पहले कौन बॉयफ्रेंड, पहले कौन रखने वाला, बहुत चीजें आपने बोली उनके विषय में।
जी जी क्या जी आपको जी लगता है यह उचित था? उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है तो मैंने बोला है। एक्सेप्ट किया मीन्स मान लीजिए जो अगर भी बेबी जी का इंटरव्यू आया, काजल जी का हम्म, इंटरव्यू आया, इंटरव्यू के हाँ बाद आपको बोलने की वहां पे क्या आवश्यकता थी? आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए था? हाँ, हमको जवाब देना पड़ेगा जब वो मेरे साथी कलाकार है या मेरी दोस्त है या मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरी कुछ भी है। हम्म। ठीक है, एनीबॉडी वो हम्म। जो जो मेरे से जुड़ी हुई है तो मुझे बोलना हक है, मैं बोलूंगा। वो नहीं बोलेगी तो मैं बोलूंगा। लेकिन सूर्या भाई, बेबी काजल जी का जब इंटरव्यू आया उसके बाद भी किसी की प्रतिक्रिया इधर से नहीं गई थी। उसके बाद जब आपके कई इंटरव्यू आए तब शायद प्रतिक्रिया गई थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हाइप तो आपने दी कई है। कई इंटरव्यू हमारे तब आए जब अभिमन्यु कुमार ने जाके वहां पे इंटरव्यू दिया। हम्म। अब बाकी लोग हमसे सवाल किए तो सवाल जो कर रहे हैं, मीडिया का काम है सवाल करना। वो पूछेगा कि बेबी काजल क्यों नहीं गई तो मैं बताऊंगा ही जी कि वो जी क्यों नहीं गई। जी। वो बताना मेरा फर्ज है। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो हम बताएंगे ही, भागेंगे नहीं। अच्छा, नहीं तो लोगों को लगेगा कि ये भाग रहा है, ये बता नहीं रहा है, गलत है इसलिए। ठीक है। तो आपका गुस्सा फिल्म के प्रोड्यूसर अभिमन्यु कुमार जी से है या फिर एक्ट्रेस वनु दी ग्रेट से है? हमको देखिए, हमको ना बन्नू दी ग्रेट से झगड़ा है, ना लड़ाई है, ना हमारा ये मनी मिराज भाई से है। देखिए, उनकी टीम के सारे लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो चांद भाई हो या अजाज खान हो, चाहे बहुत सारे लोग उनके टीम में काम करते हैं। दो चार लोगों से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। हम्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों से मेरा झगड़ा है। हमारा लड़ाई मतलब संघर्ष का है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की अगर आपके पूरे फिल्म में काम भी की है तो वो मेहनत की है। हम्म। ठीक है, हम्म। 1 महीने हो या 15 दिन हो या 20 दिन हो, उन्होंने मेहनत किया। उस मेहनत का अगर रंग उनको ना दिया जाए, मेहनत का श्रेय उनको ना दिया जाए, तो वो तो गलत है, चाहे वो किसी भी लड़की के साथ हो। नहीं, अगर कल के डेट में किसी ने काम किया है तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन कहना मेरा ये हाँ है कि अभिनेत्री हाँ बेबी काजल जी ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि अभिमन्यु जी का इंटरव्यू आया, उसके बाद भी किसी की प्रतिक्रिया इधर से वनु दी ग्रेट की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। उसके बाद आपका लगातार इंटरव्यू आया, तो आपको अभिमन्यु जी को टारगेट करना चाहिए था। आपने वनु दी ग्रेट को टारगेट क्यों किया? मैंने अभिमन्यु जी को भी टारगेट किया, बन्नू दी ग्रेट को उतना मैंने टारगेट नहीं किया। बस इतना बोला है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उनको भाई 4 बार प्रमोशन में लेके गए हैं, हर जगह दिखाए हैं। इतना ही बोला है। सूर्या जी, पर्सनली मैंने कुछ नहीं बोला है। सूर्या जी, आपने एक लड़की का पूरा चीर हरण किया, आपने 3-3 लोगों का नाम ले लिया, आप कह रहे हैं आपने कुछ किया ही नहीं। तो मैंने जिनका नाम लिया है वो लीगल है भाई। वो ठीक है, लीगल। मनीष जो लड़का है उनके बारे में तो खुद बन्नू ने ही बताया है भाई इंटरव्यू में कि वो मेरे होने वाले पति है। हम्म। तो ठीक। मैंने नाम लिया है। ठीक पाटिल है। जी जो है उनके यहाँ वो रहती थी, इसलिए मैंने नाम लिया। एक ही बिल्डिंग में वो लोग रहते थे, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। चलिए, क्या है वो तो वो डिसाइड करेंगी क्या होगा, क्या उनका रिलेशन कैसा है। लेकिन एग्जाम्पल तौर पे आपने क्यों उनके कैरेक्टर पे क्यों सवाल उठाया? कैरेक्टर पर सवाल उठ गया है ना। यहाँ पे तो आप देखते हैं कि शादी होने के बाद भी लोगों की शादियां टूट जाती हैं। और मनीष जी की जी, बात कर रहे हैं तो मनीष जी के साथ उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, ना कि वो हैं हस्बैंड। तो मैंने तो वही बोला कि होने वाले हस्बैंड है, हम्म। बॉयफ्रेंड है। पहले उनके बॉयफ्रेंड नहीं होंगे फिर ही ना हस्बैंड बनेंगे। एक ही बार डायरेक्ट हस्बैंड तो नहीं बनेंगे। साथ जब आप उनके जा रहे हैं कहीं, साथ उनके कहीं आ रहे हैं, आपके सेट पे जब गाना शूट आ रहा है तो आपको ले जाने जब वो आ रहे हैं बिना पति बने, तो वो आपके बॉयफ्रेंड ही ना हुए। तो वही चीज तो मैंने बोला है। चीर हरण कहाँ किया है उसमें? मैंने ये बोला थोड़ी कि उनके साथ सोई है, उनके साथ सोई है, ऐसा थोड़ी मैंने बोला है। लेकिन ये बोलने की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों? क्योंकि वनु दी ग्रेट ने तो बेबी काजल जी के बारे में कुछ नहीं बोला था उस वक्त। बेबी काजल के बारे में उन्होंने इशारे इशारे में बोला कि उनका क्या है मुझे भी पता है। तो मुझे भी पता है तो उसका प्रमाण दीजिए। किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता है। लेकिन आप ये कहीं चीजें बेबी ये काजल ने चीजें तो नहीं बाद में आई हैं सर, सर, ये चीजें तो बाद में आई हैं। नहीं उसके बाद ही मैंने इंटरव्यू दिया, उसके पहले नहीं दिया है। नहीं, पहले आपका इंटरव्यू लाइव हुआ था। आपका इंटरव्यू आने के बाद ही मैंने मनीष जो लड़का है उसके बारे में जिक्र किया। उससे पहले मैंने जिक्र नहीं किया है। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, मैं खुद गलती करना चाहूंगा नहीं, तो मैं पहले गलती करूँ। अच्छा चलिए, बहुत लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अभी आपने खुद कहा कि आप चाहे जो भी समझिए, बेबी काजल जी के साथ में आपका रिलेशन क्या है सर? जो दुनिया समझती है वही रिलेशन है। फिर भी आपके हिसाब से क्या रिलेशन है? अब हम तो नहीं कहेंगे कि हम पति पत्नी है, वो हमारी शौहर है, चाहे क्या होता है पत्नी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी तो शादी ब्याह हुआ नहीं है। लेकिन जो दुनिया के नजर में जो आ रहा है वही है। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या बोल सकते हैं इसको या नहीं बोल सकते? एकदम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन फ्यूचर में आप लोग शादी करेंगे? पॉसिबल है सर ऐसा? 99% बजरंगबली की कृपा रही तो। चलिए, अभी से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं, हो जाए अच्छी बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है सर कि फिल्म में कौन काम करेगा, किस गाने का प्रमोशन होना चाहिए, किसका कितना सीन होना चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, या फिर एक गाने में काम करने वाली लड़की? कौन करता है आपके हिसाब से? देखिए, प्रोड्यूसर ही डिसाइड करता है। लेकिन ऐसे करने से तो जो भी कलाकार होंगे उनको आहत ही होगी। ऐसे ही कोई मान लीजिए फिल्म के लास्ट में, जैसे मान लीजिए हम बन्नू जी का ही ले रहे हैं एक, कि बन्नू किसी फिल्म में काम कर रही है,
लास्ट में आके कोई हीरोइन चाहे कोई भी मॉडल एक गाना करके चली गई। हम्म पूरे प्रमोशन में उसका प्रचार किया गया। बन्नू को बुरा लगेगा या अच्छा, उसी से पूछ लीजिएगा। हम्म जी। नहीं, जाहिर सी बात है, मेरे हिसाब से तो सबका प्रमोशन होना चाहिए, सबको साथ में जाना चाहिए। अभिमन्यु जी का तो सर यही एक कहना बात है। बताइए, अभिमन्यु जी का जो जहां तक बात रहा, वो फर्स्ट दिन मैसेज किए कि हम बताते हैं आपको, उसके बाद उन्होंने मैसेज तक का रिप्लाई नहीं दिया। हम्म अगले दिन इवेंट खत्म होने के बाद उन्होंने काजल को कॉल किया कि आप बहुत बदतमीज लड़की हैं, आप क्यों नहीं आई? हम्म अरे सर आप बात बताइए, आप कहे कि हम बताते हैं, आप बताते रह गए। आप एक बार कॉल करके बोले होते कि हम्म प्लीज काजल जी आ जाइए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, कोशिश करिए, थोड़ा रिक्वेस्ट किए होते अगर आपको बुलाना था हम्म तो आदमी आ जाता, कोनो लंदन थोड़ी था। लेकिन आपने तो डायरेक्ट दूसरे दिन इवेंट खत्म होने के बाद कॉल किया। अच्छा, बेबी काजल जी का एक और स्टेटमेंट आया था, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं दिल्ली में सेफ फील नहीं कर रही थी, काम करते वक्त सेफ जी फील नहीं कर रही थी। आप उनके मित्र हैं, घनिष्ठ देखिए मित्र हैं, हाँ सेफ हाँ फील हाँ से यहाँ हाँ यहाँ तात्पर्य क्या है? वैसे तो आपको कॉल पे मैंने बता दिया है ये चीजें, हम्म लेकिन यहाँ अब इशारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें है कि आपको कॉल पे ही बता सकते हैं। जी, फिर भी मैंने इशारे से ऐसे बताइए क्या है? इशारे में देखिए यही हुआ था। ऐसे खुलेआम खुलेआम भी बता सकते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि कुछ मैनेज करके बताएं। लेकिन देखिए क्या हुआ हाँ। कि दो होटल का 2 रूम था, जैसे अगल बगल 2 रूम होते हैं। हम्म काजल की मम्मी उधर, मनी मिराज और ये अभिमन्यु और कोई एक लड़का था। हम्म तो जो वो उनका मेकअप मैन है शायद, हम्म बन्नू का। हम्म तो मनी मिराज अभिमन्यु जी से बोले होंगे कि काजल जी को बुलाइए, मतलब आराम से बैठे हैं तो थोड़ा बातचीत करते हैं। हम्म नहीं होता है कि सेट पे खाली है तो बातचीत कर लेते हैं, आज शूटिंग नहीं है तो मन नहीं लग रहा है तो बात कर रहे हैं, आर्टिस्ट है दोनों। तो वो गई रूम में और बात कर रहे थे। अचानक अभिमन्यु जी बाहर निकले हम्म और दरवाजा बंद कर दिए। हम्म ठीक है। हम्म अब इसका देखिए, इसका अब कोई कहेगा कि हमको सबूत दीजिए, तो हम कहाँ से सबूत दे दें? हम्म अब इसको कोई झूठ भी बोल सकता है, कोई सच भी बोल सकता है। राइट है। ठीक है, लेकिन कोई असल माँ का पैदाइश होगा, एक माँ के कोख से जन्म लिया होगा, तो सच ही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ प्रश्न सूर्या ठीक जी है। ये उठता है कि हाँ अगर किसी लड़की के साथ ये चीजें बीतती हैं, उसके बाद भी वो फिल्म कंप्लीट क्यों करती है, डबिंग क्यों करती है, और बाद में प्रमोशन में जाने के लिए भी एग्री क्यों होती है? लड़की को मना देखिए कर देना ये चाहिए। चीजें सुनिए, पूरी बातें सुन लीजिए। ये जब चीजें हुई तो वो जो मेकअप मैन था वो बाहर ही था। हम्म ठीक, हम्म बाहर ही था। तो उसने डायरेक्ट कुंडी खोला और काजल फिर नीचे गई, एक फ्लोर नीचे जाके अभिमन्यु जी कोई आधार कार्ड अपना दे रहे थे काउंटर पे, जी। वहां गई काजल, जाके वहां पे जितना डांटना था, जितना बोलना था उसने बोला। हम्म उसके बाद अभिमन्यु जी पूरा सॉरी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, हम ऐसे ही मजाक किए थे, ये सारी चीजें उन्होंने बोला। हम्म तो वो चीजें वहां मैनेज की गई कि चलिए ठीक है, आए हैं इतना दूर अपना गाना शूट करने, शूट कर देते हैं, इतनी सारी फिल्में पूरा शूट कर लिए तो थोड़ा सा बचा हुआ है, क्या दिक्कत करना है, करके इसको हटाते हैं। तो ये चीजें थी। काजल का ये है कि थोड़ा बहुत चीज के लिए अगर झगड़ा करके पूरा फिल्म हमको खराब नहीं करना है। तो अगर वहां पे ये चीजें इतनी समझदारी थी, तो उसके बाद ये फिल्म खत्म होने के बाद, थिएटर से उतरने के बाद, ये चीजें क्या फिर से लाना उचित था? फिर से उचित नहीं था कि बार बार एक ही गलती होगी तो हमको तो बोलना पड़ेगा ना। बार बार अगर मान लीजिए वहां गलती हुई, चली ठीक है, उसके बाद ही बन्नू को ये बात पता चली। हम्म जो उसका मेकअप मैन है उसने बन्नू को बताया कि मैम ऐसा ऐसा चीज हुआ है, अभिमन्यु जी ऐसे किए हैं, मनी मिराज जी रूम में थे। तो उसके बाद बन्नू ने मनी मिराज को फोन किया, पूरा ये सारी चीजें बन्नू ने जो बोलना था मनी मिराज को बोली। उसके बाद काजल और बन्नू का इसी मैटर पे चर्चा होने के लिए फोन हुआ था। अच्छा, कि क्या क्या चीजें वहां पे हुई थी। उसी समय की बात है कि ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अच्छा, एक प्रश्न ये मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपने 2-3 लोगों का नाम लिया और वनु दी ग्रेट के कैरेक्टर पे सवाल उठाया कि पहले वो थे, ये थे। अगर अभी मैंने एक इंटरव्यू किया फिलहाल में, प्रेजेंट टाइम पे, एक शख्स है, उनका नाम क्या ही लूं, वो वनु दी ग्रेट के करीबी हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेते हुए बेबी काजल जी के नाम के साथ जोड़ने की कोशिश की। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि आपके पास से साक्ष्य क्या है, सबूत है, कुछ आप प्रूफ कर सकते हैं इसे? ये चीज मैंने उनसे कहा। उन्होंने कहा कि यूट्यूब पे सारी चीजें हैं, और तानिया झा का उन्होंने नाम लिया। लेकिन मैंने कहा कि भाई साक्ष्य दो, ऐसे तो यूट्यूब पे मेरे बारे में और आपके बारे में कोई कुछ बोल सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो बेबी काजल के साथ नाम जोड़ा जाता है? हाँ ठीक है, बेबी काजल के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है, अगर वो भी एक बाप का पैदाइश है तो वो भी दिखा दे कुछ सबूत। ठीक, हम खुलेआम बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ना कभी था। ठीक है। जहां तक रहा कि बन्नू द ग्रेट पे हम जो सवाल उठाए हैं, चाहे जो भी कैरेक्टर पे उठाए हैं, तो वो चीजें उन्होंने खुद अपने यूट्यूब पे डाल कर रखी है, वो खुद उसमें दिख रही है। कहीं बेबी काजल का ऐसा दिख जाए कि मैं इनसे प्रेम करती हूँ, ये मेरे होने वाले पति हैं, ये मेरे बॉयफ्रेंड है,
चाहे वैसा कुछ फुटेज दिख जाए, वैसा कुछ वीडियो दिख जाए। अब तानिया झा के कहे अनुसार अगर किसी को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मान लिया जाए, चाहे कि उसका ये हुआ है, वो हुआ है, दिस हुआ है, दैट हुआ है, अगर मान लिया जाए तो तानिया झा ही फिर जज है। वो तो बनू दी ग्रेट के बारे में भी बहुत कुछ बोली है, तो उसको भी सच मान लिया जाए फिर। आपको क्या लगता है ये चीजें कैसे थमेंगी और कैसे रुकेंगी? क्योंकि वेलकम फिल्म तो देखिए, जो होना था हो गया। हाँ देखिए, हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अगर आप फिल्म में काम कराते हैं किसी भी कलाकार को, तो कोई भी प्रोड्यूसर हो, हम सिर्फ अभिमन्यु को नहीं बोल रहे हैं, कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर हो, आप उस कलाकार को सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। और जहां तक रहा कि आप प्रोड्यूसर हैं तो आप ही पैसा देंगे, वो खुद के पैसे से कोई नहीं आएगा। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और एक मेरा आपसे एक बात है कि जैसे आपने अपने एक वीडियो बनाया था, प्लीज, उसमें बोला था कि बनू द ग्रेट 3 साल में इस मुकाम पे पहुंच गई, या बेबी काजल ने 13 साल में क्या कर लिया। जी, इसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि एक प्रेमानंद स्वामी है, उनको आप जानते हैं, बहुत वो आज के डेट में बहुत फेमस है, जितने भी वृंदावन नौजवान भाई है सब सुन रहे हैं। तो प्रेमानंद स्वामी का एक दायरा है, वो उस दायरे से बाहर नहीं निकलते हैं। आप जानते होंगे अगर सुनते होंगे तो। जी जी, वो जानता अपने हूं। दायरे से बाहर नहीं निकलते हैं। उनकी दोनों किडनियां फेल हैं। अब वो आज से संत नहीं है, वो बचपन से संत है। लेकिन उनको जाने हम लोग कब, 3 या 4 साल से, मुश्किल से, ठीक। वैसे ही बेबी काजल का एक दायरा है, उस दायरे के अंदर ही वो काम करती है, उसके बाहर नहीं। कभी भी आप उनका अर्धनग्न वस्त्र पहनते हुए वीडियो नहीं देख सकते हैं, या किसी वीडियो में काम नहीं देख सकते हैं जिसमें छोटा पैंट हो, या ब्रा पहन के, या चोली पहन के सिर्फ काम किया हो, पूरा पेट दिख रहा हो, या कोई डबल मीनिंग गाना हो, ढोणी खाल बा, ऊंच बा, बर्फ रगड़ता नहीं, माने किस्म किस्म के गाने जो होते हैं, जो एकदम डबल मीनिंग और एकदम अश्लील गाने होते हैं, वैसे गानों में कभी बेबी काजल ने काम नहीं किया। यहाँ भी कहीं ना कहीं सर आप बंद शब्दों में वनु दी ग्रेट को ही टारगेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब जो भी आप समझिए। तो फिल्म इंडस्ट्री और एल्बम इंडस्ट्री में तो सर आप देखेंगे तो अक्सर जितनी भी बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं या फिर एक्टर है, एग्जांपल के तौर पे बड़े बड़े अपने सुपरस्टार हैं, चाहे पवन सिंह जी की बात करिए, खेसारी लाल यादव जी की बात करिए, निरहुआ जी की बात करिए, आम्रपाली जी की बात करिए, अक्षरा जी की, काजल जी की, सबने काम किया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आप तो जानते हैं सर, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कोई भी हो, सबका एक अपना दायरा होता है। वही तो हम बोल रहे हैं, एक जया किशोरी भी है, वो बचपन से फेमस है, क्योंकि वो बचपन से स्टेज में जाके कथा कहती है और उसका चार्ज लेती है। लेकिन प्रेमानंद स्वामी कभी चार्ज नहीं लिए हैं। तो सबकी अपनी सोच होती है कि हमको किस तरीके का काम करना है, कि हम ताकि अपने माँ बाप के सामने खड़े हो सके, माँ बाप के सामने आंख में आंख मिला के देखें। अच्छा, सूर्या जी कथित तौर पे सूर्या जी ये भी कहा जा रहा है कि बेबी काजल जी ने ये बयान इसलिए उठाया क्योंकि 20-25 दिन पहले वेलकम 2 की प्लानिंग की जा रही थी, और अभी ऐसा खबर आ रहा है कि वेलकम 2 में लीड हीरोइन बेबी काजल जी को ना लेके वनु दी ग्रेट को लिया जा रहा है। ऐसी उड़ती उड़ती खबर आ रही है, इस वजह से थोड़ा झल्ला के बेबी काजल जी ने ऐसा स्टेप उठाया, ऐसा बयान दिया। नहीं, बॉस ऐसा कुछ बात ही नहीं है। देखिए, पब्लिक है, पब्लिक बात बोलेगी, उस चीज का हम जवाब देते हैं जी। मनी मिराज की फिल्म जब खत्म हुई उसी टाइम मना कर दिया गया था कि वेलकम 2 में हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, ये पहले ही मना कर चुकी है। दूसरा चीज रहा कि रिकॉर्डिंग, अब जो बनू दी ग्रेट और काजल का रिकॉर्डिंग है, उसमें खुलेआम काजल बोली है कि इस फिल्म में हमको नहीं, इसमें बनू दी ग्रेट को रहना चाहिए था जी, ठीक है। एक हीरोइन होके एक हीरोइन को बोली है कि इसमें मुझे नहीं, इन दोनों की जोड़ी हिट है, इसमें बनू दी ग्रेट को रहना चाहिए, मुझे नहीं। जबकि अभिमन्यु से ये भी बोली थी काजल कि वेलकम 2 जब आएगी, जब ये सारी चीजें नहीं हुई थी, तो बोली थी कि वेलकम 2 जब आएगी उसमें बनू दी ग्रेट को जरूर रखिएगा, हमको रखिए या ना रखिए, बनू दी ग्रेट होनी चाहिए। लेकिन ये बात रही कि भोजपुरी की फिल्में हैं सर, कहानी पे नहीं चलती है। वेलकम 2 नाम हो जाएगा, सारा स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेलकम 2 आ रही है इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है, बस अपना पक्ष रखने के लिए कि हम गलत नहीं है, हमारा श्रेय नहीं दिया गया इस फिल्म में। मान लीजिए हम कोई पैसा लगा के बहुत बड़ा घर बना रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, और उसका श्रेय ही हमको ना मिले तो वो तो चुभेगा ही। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि आप और आपकी टीम की तरफ से वनु दी ग्रेट को काफी टारगेट किया गया। आपके ही टीम के एक मेंबर हैं, भाई हैं, नाम थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, शुभम जी, काफी पॉपुलर भी हैं, और शुभम जी अच्छा वक्ता भी है, काफी अच्छा बोलते भी हैं, काफी अच्छा इंटरव्यू पॉडकास्ट भी करते हैं, और मैं भी उनको कभी कभी देखता हूँ, काफी सुनता हूँ, और सटीक चीजें बात करते हैं। लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाया और वनु जी को कहा कि इनकी 1500 की औकात नहीं है, मेरे एल्बम में फ्री में काम करने लायक नहीं, इनका मुंह, मतलब काफी बॉडी शेमिंग तक उन्होंने की। आपको लगता है ये उचित है? वो चीज जो बोले ना, हम उनको बोले थे कि तुम वीडियो कुछ बना देना, ठीक है, लेकिन हम उस टाइम थे नहीं रूम पे।
जब वो वीडियो अपलोड कर दिया उसके बाद मैंने देखा, तो देखिए उस टाइम तो गुस्सा था, तो हमको तो वो सब चीजें बुरी लगेंगी नहीं जी। क्योंकि देखिए जो बात बोली थी बन्नू द ग्रेट की, मैं होती उस जगह पे तो एक चप्पल मारती, बोली थी ना, जी जो जी दिल्ली वाला मैटर हुआ था। जी जी। लेकिन बन्नू द ग्रेट को भी पता है कि वहां मैटर क्या हुआ था, फिर आके वो वैसा क्यों बोली? बन्नू द ग्रेट के बारे में हमको तो यहाँ तक पता है सर, देखिए हम बहुत अंदर तक घुस चुके हैं। जब हम किसी चीज में जाते हैं तो बहुत अंदर तक जाते हैं जी। ये जो लड़का जो गाली दिया है, ग्लोज दिया है आपके चैनल पे, एक बात बताइए, हम ही आके कह दे कि उसकी माँ का मतलब नहीं बोलना चाहते हैं, माफ करिएगा, गलत है, अगर नहीं आप बोल हम आके बोल दे, हाँ, नहीं बोलेंगे हम देखिए हम आपके इंटरव्यू देने से पहले हम 13 मिनट तक उसको गलियाए हैं वीडियो में, लेकिन वो वीडियो हम डाले नहीं क्योंकि हम गाली देना छोड़ चुके हैं बहुत पहले। हम सुधर चुके हैं तो सुधरे रहना ही चाहते हैं। अच्छी बात है, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। वो जो बोला है, अगर मान लीजिए उसका कोई साक्ष्य नहीं है तो हम उसकी बहन को भी ये शब्द बोल सकते हैं जो वो बोला है। हम उसकी बहन को भी बोल सकते हैं कि उसकी बहन ये की है, उसकी मम्मी ये की है, उसकी मम्मी का इतना ये है वो है, तो ये सारी चीजें बोलने से कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें गलत है। वो एक कलाकार है, शायद सिंगर है, गाना गाता है, बिहार का ही है, दिल्ली में रहता है, तो हम कहेंगे कि भाई गाना गाओ, गाने पे ध्यान दो, इन सारी चीजों पे हम जानते हैं कि तुम सपोर्टर हो, तो उसका साक्ष्य लेके आओ फिर सपोर्ट करो। चलिए ठीक है, बेबाकी से बात आपने की, अपनी बात को रखा, बात और भी है लेकिन ज्यादा लंबा इस ऑनलाइन इंटरव्यू को मैं करना नहीं चाहता। लेकिन मैं चाहता था कि आप भी अपना पक्ष रखें, अपनी बातों को रखें, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, आपको भी सुझाव दूंगा, अगर बड़ा भाई मानते हैं तो मैं यही सुझाव दूंगा। एक बात और बता देता हूँ, एक बात देखिए हमको ये अच्छी लगती है, देखिए हमको मनी मिराज से कोई नफरत नहीं है। आप लोगों ने डाला कि हिंदू मुस्लिम चीजें हो रही है, कि वो मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए मनी मिराज को हम जहाँ तक जानते हैं, उनका मनी मिराज नाम नहीं है, उनका नाम है सिर्फ मिराज। ठीक, मनी उनकी मनीषा जो पहली गर्लफ्रेंड थी, जिनकी शादी हो चुकी है, तो मनीषा नाम का मनी उनके नाम के आगे लगता है। वो इंसान कितना उस लड़की से प्यार करता है कि उसका नाम साथ में लेके चलता है, उसी नाम से उसका पहचान है। लेकिन उनकी वाइन्स को आप लोग काफी टारगेट करते हैं कि देखने लायक नहीं है, सुनने लायक नहीं है, ये है वो है। वाइन्स क्या आप अपने फैमिली के साथ उनका वाइन्स देख सकते हैं? अपने माता पिता के साथ, अपनी बहन के साथ कतई नहीं देख सकते हैं, वो तो गलत है ही। फैमिली के साथ सच में नहीं देख सकते हैं, लेकिन अभी कौन नहीं ऐसी चीज बना रहा है? देखिए वही तो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कौन नहीं इंडस्ट्री में ऐसे वीडियो बना रहा है, कौन नहीं, अक्षरा ने नहीं किया, उसने नहीं किया, तो हम भी वही करें। इसी इंडस्ट्री में इसी बिहार की बेटी है संचिता बासु, क्यों नहीं इन्हीं लोगों से सीख के वो भी वही काम करती। इसी बिहार में जितने सिंगर है, एक मैथिली ठाकुर भी है, क्यों नहीं वो भी आके असली गाना गा के आगे बढ़ गई। वो लोग सही तरीके से आगे बढ़े हैं, थोड़ा लेट बढ़ेंगे लेकिन बढ़ेंगे। अच्छा, आपने याद कराया, तरीके से काम करना आपने अच्छा याद कराया, मैथिली ठाकुर जी का यहाँ पे जिक्र किया। तो जो मैंने शब्द बोला था कि 10 साल या 11 साल और 3 साल के गैप के बारे में, तो मैथिली ठाकुर जी ने तो कोई एल्बम भी नहीं किया, और देखिए आज कहाँ पहुंच गई। आखिर क्या रीजन है जिस मनी मिराज को सर सबसे बड़ा होता है। हाँ। सर, जिस मनी मिराज जी की वाइन्स को आप गलत कहते हैं, जिस मनी मिराज के ऊपर आप लोग उंगली उठाते हैं, आखिर उसी मनी मिराज के साथ में जोड़ी मींस फिल्म में क्यों काम करना पड़ा अभिनेत्री बेबी काजल जी को? फिल्म में देखिए अभिमन्यु जी ने रिक्वेस्ट किया, और संतोष सर के साथ पहले भी काजल ने काम कर लिया है। जी। संतोष सर उसके राइटर डायरेक्टर थे। जी सर। तो वो भी रिक्वेस्ट किया, और पहला चीज की मनी मिराज का जब नाम आया था ना सर, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि देखो उसका फिल्म सही होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता, लेकिन सबसे पहले उसका स्क्रिप्ट देख लेना, कहानी अगर अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी, गाली गलौज नहीं होगा, तभी फिल्म में काम करना, वरना मना कर देना। तो कहानी अच्छी थी, फिल्म साफ सुथरी थी, इस वजह से काम किया गया, वरना नहीं किया जाता। चलिए ठीक है सर, आशा करता हूं कि हमारे जो व्यूअर हैं उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि कोई भी लड़की हो, चाहे बेबी काजल जी हो, उनके ऊपर भी कोई उंगली ना उठाए, और वनु दी ग्रेट है, उनके ऊपर कोई उंगली, क्योंकि सबका अपना पर्सनल लाइफ है। देखिए पर्सनल है, लेकिन हम कहेंगे कि अगर कल चल के ये बन्नू दी ग्रेट के साथ ऐसा कुछ गलती होता है, तो कोई आवाज ना उठाए साथ में, चाहे वो कुछ बोले ना, आवाज उठाना चाहिए हर लड़की, जिसके साथ भी गलत हो आवाज उठाए। नहीं एकदम, अगर मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि अगर बेबी काजल के साथ कुछ गलत हुआ है तो आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनके साथ जो भी हादसा हुआ है, जैसे कि उन्होंने कहा कि मुझे गाड़ी नहीं भेजी गई, या फिर उनके साथ हिल स्टेशन में जो घटना हुई, ठंड लग गई, या फिर दिल्ली में जो उनके साथ सीन हुआ, मुझे नहीं लगता कि वनु दी ग्रेट ने कहा होगा कि ऐसा इनके साथ आप कर दीजिए। एक लड़की कैसे बोलेगी? वो नहीं कही है, वो थोड़ी कहेंगी। हाँ, ये हम कहाँ बोले कि बन्नू दी ग्रेट ने कहा है। देखिए दिल्ली वाला हादसा जो था, एक दूसरा हादसा जो शिमला में शूट हो रहा था जब, तो वहां पे क्या हो गया, काजल को स्वेलिन का इशू है, ठंडा में स्वेलिन उसको हो जाता है, जैसे देह सूज जाता है, सूजन का प्रॉब्लम है। तो क्या होगा कि शिमला में आपको पता होगा कि कितना ठंड पड़ रहा होगा, वहाँ हवाएं भी चलती रहती है, अब वो भी बहुत नीचे जाके शूट करना था,
तो क्या हुआ कि इसका छाती जो होता है ना, समझिए कि एक स्क्वायर साइज में इतना पूरा काला पड़ गया था। मैं वही पूरा काला। वही वही कहना चाहता हूँ सूर्या जी कि अगर इसमें वनु दी ग्रेट को ना लाके अगर ना डायरेक्ट ना ना प्रोड्यूसर ना को ना बोला ना ना जाता ज्यादा उसमें अच्छा था। ना नहीं, इसमें बनु दी ग्रेट, इस चीज में बनु दी ग्रेट को थोड़ी बोला गया है कि बनु दी ग्रेट ने कह के ऐसा करवाया है ना, ऐसा ना काजल बोली है ना हम बोल रहे हैं। इसमें प्रोड्यूसर की गलती है कि वैसा चीज देख रेख नहीं किया। वहीं पे एक चीज और हुआ था जी। कि काजल वहीं पे ठंड के मारे गिर गई थी। तो बन्नू दी ग्रेट का जो मेकअप मैन है गन्नू, वो क्या किया कि काजल का जो जूता होता है ना उसको उठा के सिर्फ ला दिया था। उसके लिए उसको इतनी डांट पड़ी थी कि आप सोच नहीं सकते कि तुम उसका जूता क्यों उठाए। मतलब एक आर्टिस्ट मर रहा है लेकिन उसका जूता कोई नहीं उठा सकता। नहीं, जूता ही नहीं उठाना चाहिए बल्कि मेडिकल सेवा भी देनी चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। एक आर्टिस्ट किसी भरोसे में जाता है, काम करता है, ये चीज अगर हुई है तो गलत है, इसको मैं भी घोर निंदा करता हूँ। मनी मिराज को सर हम कहीं से गलत नहीं कर रहे हैं। मनी मिराज गलत है ही नहीं, ना बन्नू द ग्रेट को हम कर रहे हैं। शुरुआत किए हैं ये अभिमन्यु जी, लेकिन बन्नू द ग्रेट अपने पे ले ली, फिर अपने पे ली तो फिर इधर चला आया। हाँ, लेकिन ऐसा यही हल्ला हो रहा है कि सारी गलती, चाहे किसी का रोल कटवाना हो, चाहे सिर्फ गाने का प्रमोशन करना हो, वनु दी ग्रेट ही नहीं सब कुछ किया, ऐसा फील होके आ रहा है। अब देखिए पब्लिक को अगर ऐसा फील हो रहा है तो हो सकता है कुछ परसेंटेज उनका भी हो। हाँ, क्योंकि आप भी जो इंटरव्यू कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं आप ज्यादा वनु दी ग्रेट की तरफ ही फोकस कर रहे हैं और अवेन्यू जी का नाम कम आप ले रहे हैं। देखिए वैसे तो सर अगर मेरी भी गर्लफ्रेंड रहेगी तो मैं भी कहूंगा कि आओ फिल्म में काम कर लो, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे जितना प्रायोरिटी उस गर्लफ्रेंड को देंगे उतना प्रायोरिटी अगले कलाकार को भी देना चाहिए कि वो भी काम किया है, ना कि सिर्फ अपने लोगों को दी जाए। नहीं, डेफिनेटली काम किया है, अच्छा काम किया है, सबने काम किया है। आई होप, मैं आशा करता हूं सूर्या जी, इस इंटरव्यू के बाद आप भले इंटरव्यू दीजिए, किसी को जवाब दीजिए, लेकिन किसी का चरित्र हरण या किसी का भी XYZ, देखिए सर हम उतने गिरे हुए नहीं है कि किसका चरित्र हरण या चीर हरण करे। ठीक है, हम एक सब कोई संस्कारी है, सब पढ़े लिखे हैं जी। चीर हरण करने की कोई बात ही नहीं होती। चीर हरण तो यहाँ हम कुछ भी नहीं किए हैं। अगर हमको यही करना होता तो रिकॉर्डिंग में सर इतना कुछ है ना, हमें डाल देना तो बहुत कुछ खत्म हो सकता है। हाँ, ये भी है कि आप बार बार कहते हैं रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग में है, तो फिर आप आखिर अब इतना हो ही गया है तो डाल ही क्यों नहीं देते? क्या रीजन है आपने रोक के रखा है फिर? आप देखिए बन्नू दी ग्रेट के बहुत अच्छे खासम खास है, तो आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, रिकॉर्डिंग हमको भेज दीजिए, अगर परमिशन देंगी तो हम डाल देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपका भी खास हूँ, बेबी काजल जी का भी खास हूँ, मैं तो सबसे पहले जनता का खास हूँ, मैं जनता का पहले सोचता हूँ। नहीं तो हम आपसे यही कहेंगे कि बन्नू दी ग्रेट अगर परमिशन दे देगी कि डाल दीजिए तो हम डाल देंगे। आपके पास तो वनु जी का भी नंबर है, अवेन्यू जी का भी है, मनीष मिराज जी का भी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं सर, मैं ही क्यों पूछूं? हम किसी से पूछने नहीं जाएंगे। अगर लगेगा हमको वैसा ज्यादा कुछ उधर से आएगा तो फिर लास्ट में वही करेंगे कि खत्म करने वाला सिर्फ वही रहेगा, कोई उसके बाद कोई कुछ जवाब ही नहीं दे पाएगा, ऐसा रिकॉर्डिंग। चलिए, आशा करता हूं कि आप और बेबी काजल जी और वनु दी ग्रेट या उनकी टीम के साथ में, सबके साथ में आप लोग का मधुर संबंध फिर से बनेगा, आप लोग मिलके काम करेंगे और ये तू तड़ाक में कुछ नहीं होना है। आप सबसे भोजपुरी है, आप भी एक बेहतरीन उम्दा एक्टर है, अभिनेता, आपके भी कुछ गाने मैंने रील देखता रहता हूँ। आगे बढ़िए आप सब, विवाद को खत्म करिए यहीं पे, मैं आशा करता हूँ विवाद को खत्म करिए। सर आज तक बेबी काजल ने कभी विवाद किया, कभी देखे हैं कि विवाद हुआ हो? और वो विवाद करती भी नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हुई तो बार बार कहती है कि चुप रहने से बेहतर है कि अब की बोलिए देते हैं। बार बार चुप रहना भी आदमी को गलत साबित कर देता है। जब ज्यादा कोई बोले ना बार बार चुप रहिएगा तो आप गलत साबित हो जाइएगा। और जहां तक रहा इन लोगों के साथ दोबारा काम करने का, तो वो जीवन में संभव नहीं है। तो क्या हम समझे अब मनी मिराज के साथ में बेबी काजल की फिल्म कभी जीवन में नहीं आएगी? देखिए वैसे तो वो लोग भी बोलेगा कि वो काम ही नहीं करेंगे। उनके जो चाहने वाले हैं वो ये भी तो बोल सकते हैं कि मनी मिराज काम नहीं करेंगे, उनकी उतनी औकात नहीं है। ठीक, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहें कि ये सिर्फ हमारा इसलिए है कि पहली बार काम किए, इतनी सारी चीजें हो गई तो दोबारा उन लोगों के साथ क्या ही काम किया जाए। चलिए ठीक है सर, मैं तो चाहूंगा कि सभी कलाकार मिलकर काम करें, अच्छा काम करें, बढ़िया काम करें, सब आगे बढ़े। कोई द्वेष नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। देखिए जहाँ गलती होती है, जो चीज गलत होती है उसको हम गलत बोलते हैं, चाहे वो कितने भी मेरे खासम खास हो, चाहे वो मेरे क्यों ना पावर स्टार हो, जब उनकी भी गलतियां हमको नजर आती है तो उनको बोल देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं ये तो बोलना भूल ही गया, सूर्या भाई पवन सिंह की टीम से आते हैं और आप सब जानते हैं, बोलने की इसमें आवश्यकता नहीं। आपने अपना बहुमूल्य टाइम दिया सूर्या भाई, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और आई होप हम लोग मिलेंगे और बैठ के, इस विषय में नहीं, क्योंकि इस विषय में कुछ नहीं रखा है, खत्म हो जाए, अच्छा है। देखिए हम खुद नहीं चाहते हैं कि इन सारी चीजों में किया जाए। जो हमारा पक्ष रखना था वो सिर्फ पक्ष रखे हैं, बाकी हम कुछ, काजल ने भी बोला कि हमको सिर्फ अपना पक्ष रखना था, बाकी कुछ नहीं कहना था। बाकी ये सारी चीजें मीडिया को तो
मीडिया वाले भाई हैं, थोड़ा काट पीट के इधर उधर करके सब कर ही देते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं, एग्जैक्ट हमने हमारे में कोई काट कोई पीट कोई कट ही नहीं दिखेगा, ना एग्जैक्ट आप यही नहीं जाएगा। करते हैं, लेकिन पटना में जितने हमारे मीडिया वाले हैं यही करते हैं। ठीक है सर, करते होंगे जरूर, लेकिन ऐसे हमसे उम्मीद मत रखिए, हमारा एकदम वही जाएगा जो अभी हमारी बात हुई, वही सेम टू सेम हम दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से धन्यवाद, आपने टाइम दिया, धन्यवाद सर। आपका भी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।